हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा जिनका आर्मी का पेपर 2021 में होने वाला है। यानी हमने आर्मी टारगेट बैच 2021 जो शुरू किया था, बहुत ही शानदार उसकी लाइव क्लासेस शाम रेगुलर शाम 8:30 बजे चल रही है। आज हम बात करने वाले आर्मी मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट होगा, जो कि 4 नंबर मॉक टेस्ट रहेगा। अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है आर्मी जो टारगेट बेस 2021 के नाम से, उसमें जाकर सारी प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो एक बार जरूर देखेगा। ये क्लास जीडी की भले ट्रेडमैन हो, भले टेक्निकल हो, एनए हो, एसकेटी हो या टीए, या बात कर लेते जिनका 31 जनवरी आर्मी रिलेशन भर्ती का पेपर है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सेशन की तरफ बढ़ते। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देते हैं। साथ साथ सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी और पेन साथ रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट होने वाला है और साथ साथ लाइव चैट में जवाब भी देते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है? राम के पास 45,000 रुपए थे। कितने रुपए थे? 45,000 रुपए थे। कुल रुपयों का 2/5 भाग है अपने बड़े बेटे को, और बची हुई संख्या का 1/3 भाग छोटे बेटे को देने पर राम के पास कितने रुपए शेष बचेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही शानदार है। चलिए इस क्वेश्चन का मैं जवाब बताने की आपको कोशिश करता हूं। पहले रुपए कितने थे आपको पता है? 45,000 रुपए। कितने रुपए थे? 45,000 रुपए। अब बात कर लेते आगे, आपको क्या दिया है? आपको कहा है 2/5 भाग अपने बड़े बेटे को देता है। इसका मतलब 5 में से 2 भाग दे रहा है, बचेगा कितना? 5 में से 3 भाग बचेगा। कुल 5 भाग माने तो 2 भाग दे रहा है, 3 भाग बचेगा। इसका मतलब बचेगा कितना? 3/5। फिर ये बचा हुआ है उसका हम बात कर लेते कितना? 1/3 भाग दे रहा है। इसका मतलब बचेगा कितना? यानी 3 में से 1 भाग दे रहा है, बचेगा कितना? 2/3। तो इस तरह से आप निकाल लोगे, ये बची हुई राशि आपके पास आ जाएगी आराम से। क्योंकि आपको पता है 2/5 तो आपको पता है यहाँ दे रहा है, बड़े बेटे को दे रहा है। इसका मतलब बचेगा कितना? 3/5 हमने लिख दिया। और फिर दोबारा बात कर लेते हैं, 1/3 दे रहा है, इसका मतलब बचेगा कितना? 2/3। इस तरह से आप आराम से कर लोगे। ये 3 से 3 काट दो, ये 5 से काट दो, कितनी बार? 2,000 बार। कितनी बार? 2,000 बार। और 9,000 को आपको पता है 2 से गुणा करूँ, कितना आएगा जवाब? आपका आएगा 18,000 रुपए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल उन स्टूडेंट का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। और जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ शाम की क्लास में, वो 1 नवंबर के आर्मी के पेपर में पूछे गए, तो ध्यान से सभी क्वेश्चनों को देखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 2। क्या दे रखा है? ये आपको समीकरण दी है। कितनी समीकरण दी है? कुल मिला के बात करें तो 3 समीकरण आपको दिखाई दे रहे। जोड़ने पर ए स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? इसका मतलब आपको पता है, बीजगणित में हम बात करें तो आपको पता है ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर वाला ही जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? तो ए स्क्वायर कहाँ है देख लो। ए स्क्वायर एक तो ये रहा, आपको मैं टिक कर देता हूँ। ए स्क्वायर और कहाँ है? एक ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है। आगे ए स्क्वायर कहाँ है? यहाँ। तो इन सबको जोड़ दो, आपको पता है क्या है? -5 ए स्क्वायर। कितना? -5 ए स्क्वायर। बाद में बात कर लेते हैं -3 ए स्क्वायर। कितना? -3 ए स्क्वायर। और आगे बात कर लेते हैं प्लस में 14 ए स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर वालों को जोड़ दो, क्योंकि आपको गुणा किसका पूछा है? ए स्क्वायर का पूछा है। जो कहता है जैसे एबी का कहता तो एबी वाले जोड़ देते, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर वाला ही जुड़ेगा। तो ये कितना हुआ? -8 ए स्क्वायर। -8 ए स्क्वायर और प्लस में कितना? 14 ए स्क्वायर। इसका मतलब सरल करेंगे इनको तो 14 में से 8 गए, कितना बचा? आपको पता है 6 बचा। 6 ए स्क्वायर। यानी आपके ए स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए स्क्वायर का गुणांक आपके पास आ गया 6। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या पूछा आपको? 26 है, 91 है और 117 का महत्तम समापवर्तक बताओ। यानी आपको एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने का मैंने तरीका कितनी बार आपको बताया, इस तरह से निकालते हैं। पहले भाग किसका जा रहा है? आपको पता है 2 का गया, कितनी बार गया? 13 बार। फिर बात कर लेते 13 का कितनी बार गया? 1 बार। अब बात कर लेते किसका अविभाज्य गुणनखंड करेंगे? 91 का। तो आपको पता है किसका भाग दे रहा है? पहले जाएगा 7 का। कितने का जाएगा? आपको पता है 7 का। और कितनी बार गया? 13 बार। 13 7 91 होता है। और फिर 13 का कितनी बार? 1 बार। फिर बात कर लेते 117 का अविभाज्य गुणनखंड करते तो पहले आपको पता है 3 का भाग जा रहा है। 3 का कितनी बार जाएगा? पहले 3 का 3 बार, फिर 9 बार। फिर बात कर लेते 3 का कितनी बार? 13 तिया कितना होता है? 39 होता है। फिर 13 का जाएगा। इसका मतलब आपका जवाब आ गया। अब देखो अविभाज्य गुणनखंड में वेनिस्ट कौन सा है? 13 वाला है। 13 इसमें भी है, इसमें भी है और तीनों में है। इसका मतलब आपका क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 13 होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके इनके सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको देर का एक आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दिए 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताओ। आयतन हम निकाल लेते हैं। तो आयतन आपको पता होगा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो जल्दी से लगा दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कई बार आयतन का फॉर्मूला भी आपको पूछ सकता है, तो नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं लंबाई कितनी है, 90 है, और गुणा में कितनी 50, और फिर बात कर लेते हैं गुणा में कितना 40। ये तो आपकी आएगी किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। और आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब को यदि हमें बदलना हो, किस में बदलना हो आपको पता है, ये मैं लिख लेता हूँ 90 गुणा 50 गुणा 40। और इसको चेंज किस में करना है आपको, देखो इतना आपको ज्यादा सेंटीमीटर स्क्वायर तो दिखाई नहीं दे रहा। यदि आप इनको गुणा करोगे तो आप करके देखोगे ज्यादा आएगा। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो मीटर क्यूब में बदलेंगे तो ये आपको पता है सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। हम बात कर लेते हैं 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, आपको पता है 100 होते हैं। तो इसका मतलब 100 का 3 बार भाग देना पड़ेगा। 3 बार का मतलब, क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब है और इसको मीटर क्यूब में ला रहे हैं, इसका मतलब 100 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। चलिए जल्दी से कर देते हैं। पहले ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, फिर बात कर लेते हैं, ये शून्य कट गया। अब ऊपर वालों को आप गुणा कर दो, यदि कट रहा है तो पहले और भी काट दो। चलिए पहले ये काट देते हैं, कितनी बार, ये 2 से कट रहा है, ये 2 बार कटा। फिर बात कर लेते हैं ये कितनी बार, 5 बार। इस 5 से इस 5 को काट दो, तो आपका जवाब आ रहा है कितना, 18। और 18 और पॉइंट लगेगा, आपको पता है 2, ये 2 शून्य वाला पॉइंट, इसका मतलब 0.18 वाला आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का आपको, पता लगाए सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 से भाग देने पर पूर्ण, पहले बात तो पूरा पूरा भाग चला जाए और क्या वो साथ में पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो इसका पहले तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम में हम बात कर लेते हैं, जिनका युग्म नहीं बनेगा उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए मैं निकाल के आपको बताता हूँ। ये लिखा 12, ये लिखा 15 और ये लिखा 20। अब इनका एलसीएम निकालते हैं जल्दी से। तो आपको पता है यहाँ 2 का जा रहा है पहले, तो 2 का देख के देखेंगे, ये 6 बार गया। फिर बात कर लेते 15, और ये कितनी बार, 10 बार। अब बात कर लेते वापस 2 का जा रहा है, इसका मतलब 2 का कितनी बार, 3 बार, और फिर 15 बार, और फिर 5 बार। अब आपको पता किसका जाएगा, 3 का जाएगा। किसका जाएगा, 3 का। 1, 5 और 5, इसका मतलब आगे बात कर लेते किसका देना पड़ेगा, 5 का। अब आपको पता है यदि मैं बात करूं यहाँ, तो ये 2 का तो जोड़ा पूरा बन रहा है। इस 3 की, एक 3 की कमी रह रही, तो एक 3 हम और ले लेते, एक 3 हमने और ले लिया। और बात कर लेते इस 5 की भी कमी कर रह रही है, क्योंकि आपको क्या कहा है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, जोड़ा युग्म पूरा पूरा बनना चाहिए। इसका मतलब एक हमें और क्या लेना पड़ेगा, 5 एक और लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम आएगा, उससे 3 गुणा 5 से गुणा, यानी 15 से गुणा करेंगे। जल्दी से कर दो, कितना आता है, तो ये 4 और इस 4। अब बात कर लेते कुल मिला के कितने हो गए, 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिरी 12, और 12 पाँच कितना हो गया, 60। और 60 को हम बात कर लेते किससे गुणा करना पड़ेगा, ये 15। 60 गुणा कितना करना पड़ेगा, 15। कर दो जल्दी से, 15 सकड़ी कितना हो गया, 90 और 1 शून्य, यानी आपका 900 जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा आपको, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर आपको पता होगा त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। यदि मैं बात करूं 3 प्रकार कौन कौन से है, तो एक तो होता है न्यून कोण। कौन सा होता है, न्यून कोण, यानी जिन ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, एक तो न्यून कोण वाला हो गया। एक होता है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला। समकोण का मतलब एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। और एक कौन सा होता है आपको पता है, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 से अधिक एक कोण होना चाहिए त्रिभुज का कोई सा भी, तो अधिक कोण ये। तो ये आपको ध्यान रखना है ना सभी विद्यार्थी को। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देर का आपको, इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्ग नहीं है। यदि आपको बताना पूर्ण वर्ग नहीं है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी बता रहे 18। 18 है, आपको पता है एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए।
जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। एमडीएस लगा दो डायरेक्ट, 7 गुणा में कितना 16 है, और इधर आपको पता है निकालना है, तो 4 गुणा में कितना डी आपको निकालना है, दिनों की संख्या आपको निकालनी। तो जल्दी से कर दो, ये 4 से काट दो कितनी बार, और 7 को कितना हो गया 28 हो गया। इसका मतलब डी का मान आपका कितना आ गया, दिन कितने आ गए 28 आ गए। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, उसका हल करना है। तो आपको क्या दे रखा है, x² + 8x + 15 का आपको गुणनखंड करना है। तो यदि मैं बात करूं गुणा करे तो आपके आने चाहिए 15, गुणा करे तो 15, और जोड़े तो कितना आना चाहिए 8। इसका मतलब आपको 5 और 3, और दोनों जगह प्लस दे रखा है, इसका मतलब 5 और 3 दोनों ही क्या होगा, प्लस में होगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। यदि करना चाहो तो इस तरह से कर दो, x² और इसको तोड़ दो, 8 को क्या तोड़ोगे 5x और 3x के रूप में, 5x और 3x के रूप में तोड़ दो, और आगे वाला प्लस में 15। अब आपको पता है यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आया, बचा क्या x प्लस में 5, और आगे बात कर लेते हैं इधर कॉमन क्या आ गया, आपको पता है 3 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है 3, और बचा क्या x + 5। अब आराम से कर दो, x + 3 और x + 5 आपका आ गया, आराम से कर लोगे, x + 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब बचेगा कौन, x + 3। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो आपको बताना है 3 से विभाज्य तथा अगली 2 अभाज्य संख्याओं से भी क्या हो, विभाज्य हो। पहले बात कर लेते हैं, एक तो 3 से होना चाहिए, और एक अगली बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या 3 के बाद एक 5 आती है, और बाद में कौन आती है 7 आती है। तो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य वाली संख्या आपको पता है कौन सी है, जल्दी से देखिएगा कौन सी है, यानी इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना है। तो कौन सा आएगा, पहले बात कर लेते हैं। 15 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 का नहीं जाएगा, और 60 भी नहीं होगा, 7 का भी नहीं जा रहा, और यदि मैं 21 की बात करूं तो 5 का नहीं जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन में जो डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। आपको इनका क्या निकालना है, आपको इनका एलसीएम निकालना है। आराम से निकाल लोगे, लैंग्वेज आप पढ़ के आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देर का है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ बताना है। पहले बात तो कर लेते हैं, आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है, कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है, आपको पता है 3 वस्तुओं का। और कितनी वस्तु बेचने पर, आपको मैंने बता रखा है, जब वस्तुओं की बात करें तो आपको पता होगा लाभ या हानि किस पे निकलती है, विक्रय वस्तु पे निकलती है। तो विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या कितनी है, 15 है। और यदि हम बात कर लेते मूल्य की बात करता है, तब हम क्रय मूल्य पे निकालते, ये मैंने कई बार आपको बताया। तो जल्दी से काट पीट करके हल कर दो। ये 3 से काट दो कितनी बार, 5 बार, और 100/5 का मतलब आपका जवाब आएगा 20%। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 150 रुपए कमाते। इसका मतलब हमने क्या लिखा, ये लिखा ए, ये लिखा बी, और ये लिखा सी। तीनों मिलकर कितना कमा रहे, 150 रुपए। ये मैंने लिख दिया 150। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिया है। आगे दिया ए और सी मिलकर, इसका मतलब ए प्लस सी कितने, ए प्लस सी की बात करें तो आपको पता है 94 रुपए। कितने रुपए, 94। और आगे दिया बी प्लस सी, कितना, बी प्लस सी की बात करें तो 76 रुपए। कितने रुपए, 76। अब बात कर लेते हैं, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सी का। किसकी वैल्यू निकालनी है, जल्दी से बताएगा, सी की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से निकालने की कोशिश करेगा। यदि मैं बात करूं, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, और ये मान लेते 3 है। तो आपको पता है 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और ऊपर वाली घटाएंगे। जोड़ेंगे तो आपको पता है 2 सी आएगा, और ऊपर वाली घटाएंगे 1 सी कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, 1 सी बचेगा। तो इन दोनों को जोड़ दो 94 में, और हम बात कर लेते किन को जोड़ना है, जल्दी से जोड़ेगा तो ये होगा 170। कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 170 होगा। और 170 में से हमें कितना निकालना पड़ेगा, 150 निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका जवाब आएगा 20। कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी। आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ये तो एकदम ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, हल करो। आपको बताना है 2750 का 43%। इसका मतलब 2750 लिखा, और गुणा में क्या लिखेंगे 43%, और प्रतिशत हटाते बट्टे में क्या लगाते हैं 100। फिर बात कर लेते हैं आगे, आपको पता है माइनस है, और 2990 कितना, 2990 का कितना प्रतिशत आपको पता है, 38%। जल्दी से निकाल लो और इसको हल कर लो। ये तो आप गुणा भाग तो आराम से कर सकते हो, जल्दी से कीजिएगा। तो
तो आपको पता है यदि इनको हम हल करोगे तो आपको पता है कितना आने वाला है, ये आएगा 1182.5। ये गुणा भाग करके देख लेना 1182.5, क्योंकि पॉइंट क्यों लगा, एक शून्य है नीचे, और माइनस क्या करेंगे आपको पता है यहाँ 1136.2, कितना 1136 पॉइंट क्यों लगा आपको पता है, नीचे एक जीरो तो कट गया, एक बचेगा। अब आपको पता है इनका अंतर लोगे तो अंतर कितना आएगा, 46.3 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 46.3 वाला बता रहे ना, बी बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए सभी विद्यार्थी आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, इनको हल करना है। तो आपको पता है 1/7 दिया है, और माइनस में कितना दिया 3/4 दिया है, और प्लस में 5/7 दिया। इनको हल करना है तो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 28 आएगा, और 28 में आपको पता है 7 का भाग 4 बार जाएगा। 28 में हम बात कर लेते हैं 7 का 4, और 4 को 1 गुणा किया 4। आगे बात कर लेते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है, यहाँ 28 में 4 का भाग दिया 7, और 7 को 3 से किया 21। फिर बात कर लेते हैं प्लस, आगे प्लस है ना, बिल्कुल आगे 28 में 7 का भाग 4 और 20। ये बात कर लेते हैं, जल्दी से कर दो। तो आपको पता है ये कितना आने वाला है, ये आएगा आपका 3/28। कितना आएगा 3/28 आएगा ना, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे, बिल्कुल विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रेणी का। क्या दे रखा है, एक स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये क्वेश्चन मैं आप सभी विद्यार्थियों को आज के लिए होमवर्क देता हूं, तो सभी विद्यार्थियों का इसका कमेंट करके बताना, अपना नाम, अपना ARO और कहां से आप क्लास देख रहे थे, कमेंट करके बताना है। जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब देगा व्याख्या के साथ, उसका नाम हो सकता है कल की क्लास में मैं ले लूं। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ये एक श्रेणी आपको दे रखी है, देखते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर व्याख्या के साथ कौन सा विद्यार्थी देता है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन समझ में आया, तो सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।